जवाहर टेकरी पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अपमानजनक तरीके से गणेश मूर्तियों के विसर्जन का मामला सामने आने के बाद अब आक्रोश के स्वर बुलंद होने शुरू हो चुके हैं। जहां अब निगम प्रशासन आरोपित कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई करने का मन बना चुका है, तो वहीं सांसद समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस घटना को निंदनीय बताया। अपमानजनक तरीके से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का मामला, वीडियो सामने आने के बाद उठने लगे आक्रोश के स्वर। निगम के 9 आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज। सांसद और जनप्रतिनिधियों ने घटना को बताया निंदनीय। सोशल मीडिया पर गणेश विसर्जन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी पानी में मूर्तियों को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद पूरे शहर में इसका जमकर विरोध भी शुरू हो चुका था। लोग इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी आहत हुए। जरा आप खुद ही देखिए कि आखिर किस तरह से निगम के कर्मचारी शहरवासियों की आस्था और विश्वास के प्रतीक भगवान गणेश का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सांसद शंकर लालवानी ने भी इसे निंदनीय बताया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित अधिकारियों से इसकी शिकायत की। गणेश विसर्जन को लेकर जो दृश्य सामने आया बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। मैंने नगर निगम कमिश्नर को तथा कलेक्टर को कहा है कि जिन्होंने ये गलती करी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। मैं आशा करता हूं भविष्य में इस प्रकार का कृत्य नहीं होगा और जिन्होंने करा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर अब प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है, जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने जिम्मेदार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने तक की बात कह डाली। देखिए, ये बहुत गलत था जो भी हुआ, बड़ा आपत्तिजनक भी था। बड़े इस पर हम लोगों ने प्रिकॉशन रखा भी था, अलग से बैठकें हुई थी, निर्देश बड़े क्लियर जारी हुए थे कि जितनी भी मूर्तियां रहेंगी, जब ट्रक लगेगा, ट्रक एकत्रित करके ले जाएगा उनको, तो वहाँ पर चेन बना करके लोग कर्मचारी सफिशिएंट एक ट्रक में दिए गए थे कि चेन बना के पानी तक रहेंगे, ताकि हाथ में लेते हुए गणेश जी को और पानी में सम्मानजनकपूर्वक से विसर्जित कर दिया जाए। सभी जगह प्रोटोकॉल का पालन किया भी लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने। जवाहर जो टेकरी का बतला रहे हैं, वहाँ भी लोग गए और वहाँ अधिकारियों ने शुरुआत की, सम्मानजनक तरीके से एक उद्घाटन स्वरूप किया कि भगवान गणेश का विसर्जन प्रारंभ किया। पर मुझे लगता है कि बीच में कहीं और चेन बना के लोग खड़े भी थे, जो तस्वीरें आई हैं, मेरे पास भी आई हैं, जो समाचार पत्रों में आई हैं, तो उसमें चेन बना के खड़े भी थे, पर कुछ कुछ जगह लापरवाही की थी इन्होंने। तो उसमें जो आज नगर निगम ने किया है कार्रवाई, उसमें काफ़ी सख्त कार्रवाई की। मेरे ख्याल से पहली बार ही इतनी सख्त कार्रवाई हुई होगी कि जो भी 6-7 मास्टरकर्मी जिनको जो कल बर्खास्त किया गया था, उनके खिलाफ FIR हुई है। 2 सुपरवाइज़र भी थे, उनकी सेवाएं विनियमित सुपरवाइज़र से उनकी सेवाएं समाप्त करके उनको भी अपराधी बनाया गया है। क्योंकि इस तरह से भगवान गणेश की मान्यता बहुत है, सभी जगह मान्यता है और सभी घरों में गणेश जी विराजित होते हैं इस समय। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, अपन भी सब खड़े हैं, सभी जगह गणेश जी विराजित हुए हैं। ये बात भी सही है कि आधे से अधिक घरों में गणेश जी को घर के अंदर ही टब में पानी में विसर्जित कर दिया जाता है सम्मानजनक तरीके से, किंतु फिर भी कई जगह व्यवस्था नहीं रहती होगी। उसके लिए एक व्यवस्था है, जो कि कोविड चल रहा है अभी किसी प्रकार की भी ये ले जाना वर्जित भी है अभी, तो इसलिए व्यवस्था ये अंतरिम की गई थी। पर जहाँ हज़ारों की संख्या में कर्मचारी लगे होते हैं, उनको निर्देश भी दिए जाते हैं, लिखित निर्देश भी जारी होते हैं उसके बाद। इस तरह की घटना, इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। और ये भी सही है कि जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह लगे थे, उन्होंने सतर्कता रखी थी, ऐसा नहीं था नहीं रखी, अपर आयुक्त ने रखी थी। पर डिप्टी कमिश्नर वगैरह हर समय नहीं रह सकते कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का पालन करे। ये हर व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है कि नगर निगम में कर्मचारी है तो अपना कार्य टाइम पे करे। इसीलिए बहुत सख्त कार्रवाई इस बार नगर निगम ने की है और उनके खिलाफ FIR भी हुई है। एक ZO है, वो भी निलंबित हुआ है, उसमें उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ZO भी निलंबित हुआ है उसमें। और 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और धार्मिक भावना आहत करने के संबंध में हुई है आम जन की, और ये बिल्कुल सही है। ऐसे कृत्य से जो गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, इसमें धार्मिक भावना आहत हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएंगे वो। उधर इस मामले में जोन क्रमांक 13 के जोनल अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित करने के साथ ही 2 सुपरवाइजर को भी हटाया है।
कल जो गणेश प्रतिमा के विसर्जन का चूँकि दिन था, उससे पहले हम लोगों ने सभी जोन स्थलों पर ये तैयारियां की थी कि सभी जगह प्रतिमाओं का संग्रहण हो और उसके बाद उनको जवाहर टेकरी पर ले जाकर विधि विधान के साथ में विसर्जन किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये घटना सामने आई कि कुछ ट्रक के माध्यम से जो कर्मचारी थे उनके द्वारा ऐसी इस तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया जो कि सही नहीं था। और चूँकि अक्षम्य अपराध है, इस पूरे शहर भर के जो 30 से 32 लाख लोग हैं, उनकी आस्था का केंद्र गणेश जी की जो प्रतिमाएं थीं, उन्हें हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उनके विसर्जन का पूरा जिम्मा और पूरी जवाबदारी नगर निगम की थी। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कर्मचारी, जब कोई निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश निकाला जाता है, सभी को ये भली प्रकार से ज्ञात था कि ये कार्रवाई किस सम्मान के साथ की जानी है। और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से अगर कोई एक कर्मचारी भी इस तरीके की कोई हरकत करता है जिससे कोई जनभावना को ठेस पहुंचती है, लोगों की जो श्रद्धा और लोगों की जो भावना थी उसको ठेस पहुंची है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। जो संबंधित जोनल अधिकारी थे, जिनका दायित्व था कि उन्हें पूरे मूर्तियों के संग्रहण से लेकर विसर्जन तक की पूरी जवाबदारी जिनकी थी, ऐसे जोन 13 के जैडो भगोरिया को निलंबित किया गया है। कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पटौदी थे, जिनकी ये जवाबदारी रखी गई थी कि जवाहर टेकरी का जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर अपनी देखरेख में सभी प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन हो, इसके लिए उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रक में सुपरवाइज़र और कर्मचारी थे, ऐसे 2 सुपरवाइज़र और 7 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये ऐसा विषय है जिससे लोगों की भावनाएं बहुत उद्वेलित हुई हैं और लोगों का एक विश्वास, जिस विश्वास के साथ में संग्रहण केंद्रों पर लोग मूर्ति लाके देते हैं, उसको कुछ लोगों की, कुछ 1-2 कर्मचारियों की लापरवाही, बदमाशी या निर्देशों को सही तरीके से ना समझने की आदत की वजह से नुकसान पहुंचाया। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी करा रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर अब सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग लेकर चंदननगर थाने पहुंचे कांग्रेसियों को जवाब देते हुए बीजेपी नेता दीपक जैन टीनू ने धार्मिक मामलों पर राजनीति न करने की बात कही। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के सभी लोगों से, सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि धार्मिक भावनाओं पर राजनीति ना करें और जो घटना हुई है उसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी, लगभग 7 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है और हम भी आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि फिर से इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का विशेष रूप से नगर निगम ध्यान रखे, ऐसी हमने भी मांग की है। लेकिन जो कार्रवाई होनी थी हो गई है उसके अंदर, और कांग्रेस धार्मिक विषयों पर हमेशा राजनीति करती आई है, कभी धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम कांग्रेस ने किया नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि अपमानजनक गणेश विसर्जन को लेकर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।